हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लर्न टू राइट में। आज इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखेंगे। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके क्लास 10th क्लास 11th और स्पेसिफिकली क्लास 12th के लिए। देखेंगे हम कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होता क्या है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे जो फॉर्मूले आने वाले इस चैप्टर में वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में और उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके एमएल अग्रवाल में या कहीं और, तो वो सारे हम लगाएंगे इस पूरी वीडियो सीरीज़ में, ट्रिग्नोमेट्री वीडियो सीरीज़ में। बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किससे कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं ज़रा सी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होती हैं ऑफ एन एंगल, एक एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गया, अब वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यहाँ पे ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपकी जो सबसे ग्रेटर वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज आपका होता है उसके अगर हम एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर हम एक एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, तो एंगल ए के जो सामने वाली साइड होती है, हमेशा ये याद रखना, जिस एंगल की बात हो रही है उसके जो सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, ठीक है, या ऑपोजिट जिसको बोलते हैं, वो आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं देन दिस वन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और विच एंगल? और एंगल ए। ओके, अब बेस भी एक चीज होती है। तो बेस होता है जो ये एंगल ए है उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है। एडजेसेंट एज एन इसको कैसे समझ सकते हो कि जो मतलब इसके टच करे हुई होगी, मतलब ऐसी साइड जो इस एंगल को टच कर रही होगी। अब इस एंगल को दो साइड्स टच कर रही है, आपकी ये ए सी और दूसरी आपकी ए बी। ठीक है, तो ए सी तो आपका बेस हो नहीं सकता क्योंकि वो तो हाइपोटेन्यूज है। देयरफॉर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये ए बी क्या हो गया? आपका बेस हो गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम एंगल सी का एग्जांपल लें, तो एंगल सी के लिए ये सामने वाला ऑपोजिट साइड हो गई, इसलिए एंगल सी के लिए ये जो ए बी है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो बी सी है ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात उठी थी हमारी किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके 6 टाइप के होते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, लोग बेसिकली ज़्यादातर पूछते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपके कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे इन ट्राइंगल में कुछ एंगल्स का वैल्यू हमको मान लो दिया गया है 30 डिग्री या 90 डिग्री या समथिंग एल्स। उन एंगल्स को लेते हुए आप इन साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हो या इन ट्राइंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, तो 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, कौन से हैं? सबसे पहला साइन, ठीक है, SINE, फिर कोसाइन, ये ए को अभी छोड़ दो, साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर को टेंजेंट, फिर सीकेंट और फिर लास्ट में कौन आया? कोसीकेंट आया। ठीक है, तो अब इनके कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे साइन का क्या फॉर्मूला है आपका? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से कोसाइन का है, टेंजेंट का है, को टेंजेंट का है, सीकेंट का है और कोसीकेंट का है। ठीक है, अब क्या है कि ये थोड़ा याद करना मुश्किल पड़ेगा, तो इसके लिए क्या है कि एक शॉर्टकट बनाते हैं जो होता है आपका PBP HHB। ठीक, और इसके ऊपर आप लिख दो इस तरीके से SCT। S मतलब हो गया साइन, C मतलब हो गया कॉस और T मतलब हो गया टैन। ठीक है, अभी यहीं तक रहते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। अब आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। देखो, हम जब पढ़ते थे तो हमको क्या सिखाया गया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले पे आते हैं किसके ऊपर? साइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो साइन का क्या फॉर्मूला दिया गया है? साइन का हमको फॉर्मूला दिया गया है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए में साइड अपोजिट कौन सी है? इसका मतलब BC है, तो यहाँ BC लिखा आपने, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? AC है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, BC आपका क्या है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है। ठीक, और AC क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है भाई। उसी तरीके से कोसाइन A,
कोसाइन ए क्या हो गया आपका ए बी अपॉन ए सी साइड एडजेसेंट टू एंगल बी हाइपोटेन्यूज। अब अगर यहाँ से कॉस की वैल्यू देखे तो वो क्या आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन की वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रही थी पी अपॉन एच। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, या तो इस वे से, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसी वे से याद करो, बट अगेन ये आपका शॉर्ट टाइम के लिए है, आप इसको थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी एक झटके में बताना है कि साइन का क्या फॉर्मूला है, साइन ए का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए का क्या फॉर्मूला है, तो आपको वो हमेशा याद रहना चाहिए। आप अब ये नहीं होना चाहिए कि आप पर ये पी बी बी एच एच बी ये ऐसे करके लिख रहे हो, तो वो मतलब कि ये शुरुआती दौर के लिए है। आगे चल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखो तो कोसाइन का क्या हो गया, कोसाइन का हो गया हमारा बी अपॉन एच। ठीक है, बी अपॉन एच मतलब बी क्या हो गया, एंगल ए के लिए बी क्या हो गया ए बी हो गया, ए सी के क्या हो गया एच हो गया। इसी तरीके से टैन का भी निकाल सकते हो, टैन की हमको क्या वैल्यू मिल रही है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। उसके बाद कॉट की, ये क्या है कोटेंजेंट, इसको हम कॉट भी बोलते हैं। तो ये कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। ठीक है, कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब कि अगर हम टैन का रेसिप्रोकल कर दें, 1 अपॉन कर दे टैन का, तो हमको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है इसका भी 1 अपॉन हो जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा। सिमिलरली सेक जो होता है सेकेंड जो होता है सीकेंड, तो ये आपका कोसाइन का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये बी अपॉन एच है, कॉस क्या है आपका बी अपॉन एच है, तो सेक आपका क्या हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक जो होता है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, देन दैट इम्प्लाइज कि जो आपका कॉसेक है वो आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब चाहे इसको याद कर सकते हो या डायरेक्टली इसको याद करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखते हैं। तो नेक्स्ट अभी हमने बात करी कि जैसे आपका साइन जो है वो किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉस का, या कॉसेक का, या फिर कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन का। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। उसी तरीके से कॉस जो है वो किसका रेसिप्रोकल हुआ 1 अपॉन सेक का, और सेक किसका हुआ 1 अपॉन कॉस का। ठीक है, और लास्ट टैन किसका रेसिप्रोकल हुआ 1 अपॉन कॉट का, और कॉट अगेन 1 अपॉन टैन का हुआ। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो ये भी आपके फॉर्मूले कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेज हो गए। तो पहले ये 6 तो हुए ही हुए, साथ में ये 3 और आ गए, तो गिनो टोटल 9 फॉर्मूले हो गए। अभी आगे चल के और आएंगे। देखो फिर आया आपका दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं क्या कोशेंट रिलेशन। तो इसमें क्या है कि ये जो टैन है आपका, टैन को आप अलग वे में भी रिप्रेजेंट करा सकते हो। क्या, ये साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका टैन लिखा है तो उस टैन को आप साइन अपॉन कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे सीधे डायरेक्टली लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। और उसी तरीके से कॉट ए क्या हो जाता है कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलेज और हो गए। उसके बाद आपके कुछ और फॉर्मूले आए, और ये जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले, ये आपके मोस्टली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले खासकर देखो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ए ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, ऐसा अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको हटा के मतलब इन दोनों को चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे हम सीधे डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसी तरीके से सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेम यहाँ इसी तरीके से हो जाएगा, मतलब सेक और टैन का रिलेशन हो जाएगा। बट चेंज क्या है यहाँ पे कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना। और उसके बाद लास्ट आपका क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू ए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है। ये क्या है कि ये जो हम ए की अभी तक बात करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक के लिए करेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में करेंगे। ठीक है, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब अगर आप ये कार्टेशियन प्लेन बनाओगे तो हम केवल इसी को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 90 के बीच में, हम सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बिल्कुल नहीं जा रहे। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये एक और फॉर्मूले आ गए। तो यहाँ पे क्या है, ये पिछली साल हमने देखा था 9th क्लास की बुक में था ये।
तो ये क्या होता है, साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस थीटा या कुछ भी हो सकता है, ए की जगह अगेन कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है, कॉस कॉस ए हो जाता है। और उसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या है आपका, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और उसी तरीके से कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। लास्ट सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है, अब ये जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने डिस्कस किए इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और उसके अलावा इसको आप, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अपने रूम में चिपका लो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे इसको आप डेफिनेटली चिपका लो। तो आते जाते एक नज़र हमेशा उस फॉर्मूले पे पड़ती रहेगी, तो एक तरीके से कुछ ना कुछ तो याद होता ही रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले देखते हैं। यस, सो अब हमको कंसिडर करना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कुछ एंगल्स की बात कर रहे हैं जिनका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना है। ठीक है, तो वो एंगल्स क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, किनकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करने वाले, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अब इसको याद करने का एक तरीका है, बट अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये तरीके को भूल जाओ, मतलब अभी के लिए याद रखना, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद करना तो आपको ये पूरी टेबल एक मतलब याद रहनी चाहिए। जैसे मान लो किसी ने उठा के पूछ लिया कि tan 60 क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरा टेबल बना रहे हो और उसमें में से फिर निकाल के देख लो, आपको एक झटके में याद आना चाहिए कि tan 60 क्या होता है। ठीक है, देखो आप पहला तरीका देखो, आपको क्या करना है सबको, मतलब ये केवल साइन के लिए है। ठीक है, ये केवल साइन के लिए, पहले तो डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, और ऊपर से चालू करो क्या, 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, और सबके आगे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, ये हमारा अंडर रूट हो गया। तो देखो 0/4 क्या हुआ, 0 हुआ, और अंडर रूट 0 क्या हुआ, 0 हुआ। तो देखो इसकी वैल्यू क्या देखने को मिली अपने को, 0 मिली। अंडर रूट 1/4 क्या हो गया, 1/2। तो देखो ये हमको 1/2 देखने को मिला। 2/4 कट के क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 क्या हो गया, 1/√2 हो गया। 1 से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट किसके ऊपर लग जाएगा, 2 के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़, √4 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, जो कि आपका क्या बन जाएगा, 2 में बन जाएगा, और ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप केवल और केवल साइन की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये याद रखना, साइन की वैल्यू निकालोगे। अब उसके बाद कॉस की देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब जब आपको साइन की वैल्यू मिल गई तो क्या करो कि ये जो साइन की वैल्यू यहाँ से मिली है ये उठा के यहाँ से लिखना चालू करो। तो जो ये साइन 90 है वो उठ के यहाँ आएगा, और उसके बाद साइन 60 है वो उठ के यहाँ आएगा, ये एज इट इज़ यही रहेगा, ये वाला उठ के यहाँ आएगा, और ये वाला उठ के यहाँ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आई टैन की बारी। तो हमको ये पता था कि टैन क्या होता है आपका, साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी हमने पीछे देखा था क्वेश्चन रिलेशन वाला था। ठीक है, क्वेश्चन रिलेशन, ये जो क्वेश्चन रिलेशन है इसमें क्या था, टैन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो अगर हम tan 0 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो देखो 0/1 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो ये वाला कैसे, फिर से देखो tan 30 की बात कर रहे हैं, तो tan 30 आपका क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2। ये फोर्थ वाला गया फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला गया सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 × 2 अपॉन 2 × √3। तो देखो 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, 1/√3, वही यहाँ लिखा है। उसके बाद देखो 1/√2 डिवीजन में आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, √3। 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर कहीं कहीं बताया गया होगा इन्फिनिटी, चाहे जो लिख लो। ठीक, तो नॉट डिफाइंड हो गया। उसके बाद बारी आई किसकी, कॉट की। ठीक है, तो अगर हम पीछे जाए और अगर हम पीछे जाके देखें कौन सा रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, तो यहाँ क्या लिखा है, tan इक्वल टू कॉट ए, या फिर कॉट ए इक्वल टू क्या है, 1/tan ए। इसका मतलब tan जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। किसी को किसी भी वे में बोल सकते हैं। तो इधर आओ, देखो
कॉट 0 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब tan 0 का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, ठीक है। tan 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद tan 30 या cot 30 क्या हो जाएगा, tan 30 का रेसिप्रोकल, तो tan 30 ये है, तो वो √3 हो गया, ये 1 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब नॉट डिफाइंड आपका क्या था, नॉट डिफाइंड था आपका 1/0, इसका रेसिप्रोकल होगा, आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और दूसरी बात ये देखो कि इन लोग ने अगर कॉट की वैल्यू लिखनी है तो देखो यहाँ से लिखना चालू करो, नॉट डिफाइंड इधर आ गया, √3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, tan की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 इधर आ गया, 1/√3 tan का जो है वो इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी वे में याद कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका कौन सा है, सेकेंड लास्ट आपका सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है या सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे सेक 0 की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो क्या होगा 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या होगा √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 होगा, विच इज इक्वल टू अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बात समझ में आई। लास्ट आपका कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक अगेन किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो सेक की वैल्यू लिखी है ये उल्टा यहां से लिखना चालू करो, तो ये जो नॉट डिफाइंड है वो यहां आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद 2 यहां आ जाएगा, √2 एज इट इज यही रहेगा, 2/3 यहां आ जाएगा, 2/√3 यहां आ जाएगा, और 1 जो है वो यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। याद करने का तरीका बता दिया मैंने किस तरीके से याद करना, बट अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक की वैल्यू याद करो, ठीक है। ये तो कुछ ट्रिक के हिसाब से हमने किया है, ये ट्रिक हमेशा नहीं याद करना, मतलब याद तो रहना चाहिए, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में जा रहे हो तो अब ये नहीं होना चाहिए कि ये पूरा टेबल बनाओ और उसके हिसाब से लिखो। उससे क्या होगा कि फिर डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट ज़रूर होगा बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में, ठीक है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं इसी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। ओके, so let's consider first question. If A is an acute angle and tan A equal to 12/5, ठीक है, क्या दिया है हमको, tan A equal to 12/5, और एक लाइन बोली है कि A जो है वो acute angle है। acute angle क्या होता है, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। Find all other trigonometric ratios of angle A using trigonometric identities, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन थी, ये 3 फॉर्मूले, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल करके हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, ठीक है। तो यहाँ से चालू करते हैं, देखो तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हमारे, साइन बचा, ठीक है, कॉस बचा, उसके बाद कॉसेक बचा, नेक्स्ट सेक, और लास्ट कौन, कॉट, ठीक है। हमको गिवन क्या है, देखो हमको गिवन है कि tan A इक्वल टू कितना है 12/5, ठीक है। और उसके बाद हमको रेसिप्रोकल रिलेशन से ये पता है कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम देयरफॉर ये लिख सकते हैं, कॉट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, कॉट A की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो वो हम क्या कर सकते हैं 1/tan A कर सकते हैं। देयरफॉर 1 ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा 5/12। कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई 5/12 मिल गई, ठीक है। अब अगर कॉट की वैल्यू मिल जाए तो ध्यान रखना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कॉट की वैल्यू मिल जाए तो उससे कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो सेकंड हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉसेक की वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे मिलेगी, देखो हमको ये पता है, तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए कॉसेक की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो कॉसेक को हम अलोन रखेंगे और कॉट को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि कॉट की वैल्यू तो हमको पता चल गई भाई। तो इससे क्या होगा, देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट की वैल्यू क्या है 5/12, और उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस
25 अपॉन 144 एलसीएम लिया जाएगा, ये कितना आ जाएगा 140, यहाँ 144 आ जाएगा। देखो चलो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम ओवरऑल कितना आएगा 144, यहाँ नीचे अपॉन में 1 है, 1 में कितना मल्टीप्लाई करें 144 आ जाए 144, देन न्यूमरेटर के साथ भी 144 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 144 प्लस इसके साथ कितना हो जाएगा 1 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25। दैट एम्प्लाइज हमको क्या मिल गया 169 अपॉन 144। अब ये था आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, कॉसेक निकालना था केवल, ठीक है, स्क्वायर नहीं निकालना है। तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, मतलब इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, तो दैट एम्प्लाइज कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 169 अपॉन 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 169 अपॉन 144 कितना हो जाएगा 13 अपॉन 12। ओके, 169 का अंडर रूट हुआ 13 और 144 का अंडर रूट हुआ 12। ठीक, उसके बाद तीसरे पे आते हैं। देखो अब कॉसेक की वैल्यू मिल गई और हमको ये पता है कि कॉसेक क्या है, कि कॉसेक का उल्टा कौन होता है, साइन होता है। ठीक है, कॉसेक का उल्टा कौन होता है, साइन होता है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, या फिर साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। तो इससे हमको साइन ए की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी 1/13/12 इक्वल टू 12 अपॉन 13 हो जाएगा। ये जो 12 है वो न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको साइन ए की वैल्यू क्या देखने को मिली 12 अपॉन 13। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, साइन की वैल्यू पता चल गई तो हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। ठीक है, उसमें सबसे पहली क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस साइन उधर चला जाएगा, कॉस इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सो अंडर रूट 1 माइनस 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169। अगेन हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा अंडर रूट 169 माइनस, चलो ठीक है 169 माइनस 144 अपॉन 169। तो इससे हमको क्या देखने को मिल जाएगा 169 माइनस 144 25 अपॉन 169 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। ये किसकी वैल्यू मिली अपने को, कॉस ए की वैल्यू मिली। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 13। एंड लास्ट आपका कौन बचा, सेक बचा। तो सेक जो होता है वो आपका भाई कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन 5/13, 13 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5, ये सेक की वैल्यू हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये एक बहुत बेसिक सवाल था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सारे निकाले थे। गिवन क्या था, हमको केवल tan ए की वैल्यू दी थी। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने फॉर्मूलेज देखे हैं इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को खुद लगाओ। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार खुद लगाओ। ये जितनी मैंने यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करी, ये जो फॉर्मूलेज लिखे हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डील करेगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद है तो भैया आप चैप्टर ये बहुत आराम से लगा पाओगे। ठीक है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेज को अच्छे तरीके से याद करो। ठीक, याद रहेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।